हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में ह्यूमन डिजीज से संबंधित 70 प्रश्न करेंगे। ये वे प्रश्न हैं जो बार बार एग्जाम में देखे जाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं अपना पहला प्रश्न। आज का हमारा पहला प्रश्न है, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? टाइफाइड से शरीर की आंत प्रभावित होती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, आंत। इसमें मनुष्य की आंत में सूजन आ जाती है। पेचिश के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ कौन सा है? पेचिश के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ एंटमीबा है। इसका राइट आंसर रहेगा एंटमीबा। आंखों की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है? आंखों की दूरदृष्टि की बीमारी नेत्र गोलक के छोटा होने से होती है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। हेजे का क्या कारण है? हेजे का कारण है जीवाणु। हेजा जीवाणु द्वारा होता है। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, जीवाणु। एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है? एलिसा जांच एड्स की पहचान करती है। एड्स की जांच के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। दांतों के क्षय को रोकने के लिए अधिकांश टूथपेस्ट में क्या होता है? दांतों के क्षय को रोकने के लिए अधिकांश टूथपेस्ट में फ्लूओराइड होता है। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, फ्लूओराइड। खसरा रोग का कारक क्या है? खसरा रोग का कारक विषाणु है। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, विषाणु। कैंसर के उपचार में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? कैंसर के उपचार में कीमोथेरेपी का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, कीमोथेरेपी। ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? ब्लड कैंसर को आमतौर पर ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है। ल्यूकेमिया में मनुष्य में व्हाइट ब्लड सेल अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगती हैं। शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है? मनुष्य में पैंक्रियाज की खराबी से मधुमेह का सामना करना पड़ता है। जब इंसान का पैंक्रियाज अच्छे से काम नहीं करता तो इंसान को शुगर हो जाती है। मियादी बुखार, मियादी ज्वर या टाइफाइड फीवर किस कारण होता है? मियादी ज्वर, मियादी ज्वर जीवाणु के कारण होता है। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, जीवाणु। डेंगू बुखार किस रोगवाहक द्वारा संचरित होता है? डेंगू बुखार एडिज इजिप्टी नामक रोगवाहक द्वारा संचरित होता है। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी पानी द्वारा नहीं होती? तो इसमें से फ्लू एक ऐसी बीमारी है जो पानी द्वारा नहीं होती है। निम्नलिखित में से कौन पोलियो का कारण है? इसमें से पोलियो का कारण है एक वायरस। इसका सही आंसर रहेगा एक वायरस, ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। निमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को ग्रसित करता है? निमोनिया रोग मनुष्य के फेफड़े को ग्रसित करता है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, फेफड़ा। मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग का वाहक है? मादा क्यूलेक्स मच्छर फाइलेरिया नामक बीमारी का रोग वाहक है। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, फाइलेरिया। विल्सन रोग एक आनुवंशिक विकार है जिसमें अत्यधिक मात्रा में शरीर में संचित होता है। विल्सन एक आनुवंशिक विकार है जिसमें अत्यधिक रूप से तांबा शरीर में संचित हो जाता है। इसका राइट आंसर रहेगा तांबा। ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है। इसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है श्वेत रक्त कणिकाओं की। इसका राइट आंसर रहेगा श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में। जब मनुष्य के शरीर में श्वेत रक्त कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से बढ़ती है उस बीमारी को ल्यूकेमिया कहते हैं। एक प्रकार का कैंसर है। पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? पीलिया यकृत में संक्रमण के कारण होता है। जब इंसान के यकृत में संक्रमण होता है तभी पीलिया होता है।
निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक है? इसमें से मधुमेह, डिप्थीरिया, गठिया और कैंसर। हमारा राइट आंसर रहेगा डिप्थीरिया। डिप्थीरिया एक संक्रामक रोग है। शरीर के अंदर लोह की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है? जब मनुष्य के शरीर में लोहे की या आयरन की कमी हो जाती है तो मनुष्य के शरीर में रक्तहीनता नामक बीमारी हो जाती है। इसे एनीमिया भी कहा जाता है। इसमें से कौन सा विषाणु जनित रोग है? इसमें से खसरा एक विषाणु जनित रोग है। चेचक या स्मॉल पॉक्स होने का क्या कारण है? चेचक या स्मॉल पॉक्स होने का कारण वेरियोला वायरस है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। किस तत्व की कमी के कारण घेंगा रोग हो जाता है? मनुष्य के शरीर में जब आयोडीन की कमी हो जाती है तो घेंगा रोग हो जाता है। आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है? आयोडीन की कमी के कारण मनुष्य के शरीर में घेंगा नामक रोग हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन एक संक्रामक रोग नहीं है? आपके ऑप्शन है मधुमेह, यक्ष्मा, चेचक और हैजा। अब हमारा सही आंसर रहेगा मधुमेह। ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा मधुमेह। इंसान को शुगर एक इंसान से दूसरे इंसान तक नहीं पहुंचती है। कालाजार का संचार किससे होता है? कालाजार का संचार सिक्ता नामक मक्खी से होता है। इसका राइट आंसर रहेगा सिक्ता मक्खी। चेचक के लिए पहला टीका किसने खोजा था? चेचक के लिए पहला टीका एडवर्ड जेनर द्वारा खोजा गया था। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी एडवर्ड जेनर। हेपेटाइटिस किसके कारण होता है? हेपेटाइटिस वायरस के कारण होता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर रहेगा वायरस। इसमें से कौन सी बीमारी सामान्य मच्छरों द्वारा फैलती है? इसमें से कौन सी बीमारी सामान्यतः मच्छरों द्वारा फैलती है? हमारे ऑप्शन है गठिया, पीलिया, छोटी माता या मलेरिया। इसका राइट आंसर रहेगा मलेरिया। मलेरिया मादा एनाप्लिज मच्छर द्वारा फैलता है। निम्नलिखित में से कौन सा सकरवी रोग के इलाज में उपयोगी है? हमारे ऑप्शन है आम, पपीता, आंवला और बेर। विटामिन सी सकरवी नामक रोग विटामिन सी की कमी से होता है और आंवले में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में मिलता है, इसलिए इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी आंवला। एड्स होता है एक विषाणु से। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी विषाणु से। मानव गुर्दे में पथरी निम्नलिखित में से किसकी वजह से बनती है? मानव के शरीर में गुर्दे में पथरी कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण बनती है। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। सरल गलकंड या घेंगा किन को प्रभावित करने वाली बीमारी है? घेंगा या सरल गलकंड मनुष्य की थायराइड को प्रभावित करने वाली ग्रंथि है जो आयोडीन की कमी से होती है। हमारा राइट आंसर रहेगा थायराइड ग्रंथि। निम्न में से कौन सा कवकीय रोग है? हमारे ऑप्शन है धवल रोग, एक्जिमा, दाद या हाथी पांव। हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी दाद। निम्नलिखित में से कौन सी संचारक बीमारी है? डायबिटीज, अस्थमा, सकरवी या खसरा। हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी खसरा। खसरा एक संचारक बीमारी है। डेंगू बुखार के कारण मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है? डेंगू बुखार के कारण मनुष्य के शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव निद्राली व्याधि के लिए उत्तरदायी है? तो हमारा राइट आंसर रहेगा ट्रिप्नेसोमा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी असंक्रामक प्रवृत्ति की है? निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी असंक्रामक प्रवृत्ति की है? तो यह है कर्क रोग। कर्क रोग एक संक्रामक बीमारी नहीं है, बाकी हैजा, चेचक और क्षय रोग ये सभी संक्रामक बीमारी हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग है? हमारे ऑप्शन है चेचक, मलेरिया, हैजा और तपेदिक। राइट आंसर रहेगा हैजा। हैजा एक जल जनित रोग है, यह अशुद्ध जल पीने से होती है। नवजात बच्चों के लिए सबसे आदर्श भोजन निम्नलिखित में से क्या है? हमारे ऑप्शन है पानी, चीनी, शहद और दूध।
इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, दूध। दूध बच्चों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुऔषधीय चिकित्सा MDT इसके संक्रमण के लिए है। इसका राइट ऑप्शन रहेगा ए, कोड। कोड इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसकी पहचान विडाल परीक्षण से की जाती है? तो इसका राइट आंसर रहेगा टाइफाइड। टाइफाइड की पहचान विडाल टेस्ट से की जाती है। बच्चों को किस रोग के प्रति प्रतिरक्षित करने के लिए DPT को अंतःपेशीय रूप से दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा काली खांसी। काली खांसी से बच्चों को प्रतिरक्षित करने के लिए DPT का इंजेक्शन दिया जाता है। राइट आंसर रहेगा काली खांसी। मलेरिया जिसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में अंतरित होता है। मलेरिया किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में अंतरित होता है या फैलता है? इसका राइट आंसर रहेगा एनाप्लीज मच्छर द्वारा। ऑप्शन सी इसका राइट है, मादा एनाप्लीज मच्छर से। पीलिया रोग किसे प्रभावित करता है? पीलिया रोग यकृत को प्रभावित करता है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यकृत। अधिक रक्त अधिरक्तस्राव क्या है? अधिरक्तस्राव एक आनुवंशिक विकार है। राइट ऑप्शन रहेगा एक आनुवंशिक विकार। HIV क्या है? HIV एक विषाणु रोग है। इसकी फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो वायरस। इसमें से कौन एक संक्रामक रोग है? इसमें से कालाजार एक संक्रामक रोग है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, कालाजार। एड्स देने वाले वायरस की पहचान किस वर्ष हुई थी? एड्स देने वाले वायरस की पहचान 1981 में हुई थी। घातक मलेरिया फैलाने वाले मलेरिया परजीवी ये होते हैं प्लाज्मोडियम पेरिफेरस होते हैं। इसे प्लाज्मोडियम परजीवी भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग केवल वंशानुगत संचारित है? इसमें से ऐसी कौन सी बीमारी है जो केवल पीढ़ी दर पीढ़ी लगती है? तो वो है हीमोफीलिया। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर रहेगा, हीमोफीलिया। मलेरिया मादा एनाप्लिज से फैलता है। इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी? इसकी खोज की थी रोनाल्ड रोस ने। रोनाल्ड रोस ने पूरी दुनिया को बताया था कि मैदा एनाफ्लीज से मलेरिया नामक बीमारी होती है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणुओं के कारण नहीं होता? हमारे ऑप्शन है पोलियो, चेचक, इन्फ्लुएंजा और टाइफाइड। इसका राइट आंसर रहेगा टाइफाइड। टाइफाइड विषाणुओं द्वारा नहीं होता। BCG का टीका कितनी उम्र में लगाया जाता है? BCG का टीका एक नवजात शिशु को लगाया जाता है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, नवजात। रेबीज क्या है? रेबीज एक जीवाणु रेबीज क्या है? रेबीज एक विषाणु जनित रोग है। ये एक विषाणु से फैलने वाली बीमारी है जो कुत्ते के काटने से होती है। प्लेग किससे फैलता है? प्लेग जीवाणु द्वारा फैलता है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, जीवाणु। कौन सा रोग कवक के कारण होता है? त्वचा का पर्दा कवक के कारण होता है। सही आंसर रहेगा त्वचा का पर्दा। थैलासीमिया एक वंशानुगत बीमारी है जो कि प्रभावित करती है। यह करती है हमारी खून को। थैलेसीमिया नाम की बीमारी खून को प्रभावित करती है। आयोडीन युक्त भोजन या नमक क्यों उपयोगी है? आयोडीन युक्त नमक क्यों उपयोगी होता है? यह होता है थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण करने के लिए। हमारा आंसर रहेगा थायराइड ग्रंथि को नियंत्रित करता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर रहेगा। आयोडीन युक्त नमक खाने से थायराइड ग्रंथि उचित प्रकार से काम करती है। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण से कौन सा रोग होता है? प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण से कौन सा रोग होता है?
यह होता है मरासमस। यह अक्सर बच्चों में देखा जाता है। डेंगू बुखार किसके द्वारा उत्पन्न होता है और दूसरे मनुष्य में पहुंचता है? डेंगू नाम का बुखार एडिज एडीज मच्छर के द्वारा फैलता है और एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में इसी मच्छर द्वारा जाता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा वायरस तथा मादा एडीज मच्छर द्वारा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। किस रोग का पूरी तरह उन्मूलन कर दिया गया है? इसका राइट आंसर रहेगा चेचक। चेचक को भारत से पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। जीका वायरस मानव शरीर के किस भाग को ग्रसित करता है? जीका वायरस मनुष्य के दिमाग को प्रभावित करता है। यह मनुष्य के तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। जीका वायरस जिसके द्वारा मनुष्य में संचारित होता है वह है एक मच्छर। जीका वायरस एक मच्छर द्वारा संचारित होता है। जीका वायरस का वाहक कौन सा मच्छर है? हमें उस मच्छर का नाम बताना है जिससे जीका वायरस फैलता है। वह मच्छर है एडीज। इसका राइट आंसर रहेगा एडीज। एडीज। इबोला शब्द से आप क्या समझते हैं? इबोला शब्द से आप क्या समझते हैं? इसका राइट आंसर रहेगा पश्चिमी अफ्रीका में एक विषाणु रोग प्रकोप। इसे वहां एक महामारी घोषित कर दिया गया है। ल्यूकोडर्मा किसकी बीमारी है? ल्यूकोडर्मा त्वचा की बीमारी है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी त्वचा। निमोनिया निम्न में से किसके सूजन के कारण होता है? निमोनिया इसमें से फेफड़े के सूजन द्वारा होता है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी फेफड़ा। ये हमारे वीडियो का आखिरी प्रश्न था। इस वीडियो में हमने 70 प्रश्न किए। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।